आप थे तो वो जब भी दोस्तों से मिलते थे तो हर मर्तबा यही कंप्लेन करते थे कि मुझ पर ये मुश्किल आ गई, मुझ पर ये मुसीबत आ गई, मैं इस मुश्किल में फंस गया। तो दोस्त भी रोज़ की ये किथा कहानी सुन सुन के बेजार थे कि हर रोज ही इस पर कोई ना कोई मुश्किल आई रहती है। एक दिन वो साहब मिले तो लंगड़ा के चल रहे थे। तो दोस्तों ने पूछा कि आज क्या हुआ आपके साथ? कहने लगे कुछ नहीं, जरा जो जूता है वो मैंने नया खरीदा तो वो पिंच कर रहा है। तो दोस्तों ने कहा कि कंप्लेंट करते रहते हैं आप, हरकतें आपकी उल्टी हैं। जब जूता खरीद रहे थे तो उस वक्त देखकर ये जूता लेना था कि मेरे साइज का है या नहीं है। मैंने कहा ये बात नहीं है, मैंने जानबूझ के एक साइज छोटा लिया था। दोस्तों ने कहा वो क्यों? मैंने कहा असल में सारा दिन मैं इसे पहनता हूँ, ये पाँव को सख्त तंग रखता है। रात को जब मैं घर जाता हूँ और जूता उतारता हूँ तो उससे जो मुझे रिलीफ मिलता है मैं उससे खुश हो जाता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं तो मुझे कंफर्ट मिला। तो उस कंफर्ट के लिए मैंने अंडर साइज शू लिया हुआ है। बात यह है कि मैं जिन बुजुर्ग के पास बैठा करता था उनके पास मैं बैठा हुआ था, एक साहब तशरीफ लाए और उन्होंने उनसे कहा कि जी मैं मुश्किल में हूँ, दुआ कर दें। तो मैंने देखा कि इन बुजुर्ग के चेहरे पर कुछ हल्की सी नागवारी आई है। मैंने इशारा किया कि मत पूछे इस वक्त, लेकिन वो बात नहीं आए। मैं तंग होंगे ज़्यादा। 5 मिनट के बाद उन्होंने फिर वही बात कही, जवाब नहीं मिला कोई। जब तीसरी बार उन्होंने कहा तो उन बुजुर्ग ने एक जवाब दिया जो शायद मेरा ख्याल है लाइफ टाइम लेसन था। तो कहने लगे कि अच्छा वक्त गुजारने के लिए तुम थे, अब बुरा वक्त तुम्हारी जगह कोई और गुजारेगा। होता ये है कि जो आपने फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी के एक लीन पीरियड से गुजर रहा होता है। सबकी ज़िंदगी में लीन पीरियड आते हैं। वो जो लीन पैच है ज़िंदगी का, उसमें इंसान अगर याद रखे इस बात को कि मेरे रब ने मुझे इतना अरसा, जो उस लीन पैच से बहुत लंबा है, बगैर किसी ज़्यादा शदीद मेहनत के मुझे ऐश कराए हैं। तो जिस रब ने मुझे ऐश कराए हैं, अगर उसकी मौजूदगी में थोड़ा सा एक लीन पैच आ गया तो ये भी गुजर जाएगा, तो रब ताला पहले की तरह मुझे फिर ऐश करा देगा। और होता आम तौर पर ये है, ये ज़ाती तजर्बा भी है और दूसरों से भी देखा मैंने कि वो जो लीन पैच आता है ज़िंदगी में, उसके बाद जो अल्लाह ताला अरूज अता फरमाता है वो बहुत है, पहले से कहीं ज़्यादा होता है। एक हम में से हर आदमी अगर अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाले, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो सबके लिए यकसा है। होता ये है कि उस लीन पैच में हम बड़ी दुआएं करते हैं और लगता हमें यही है जैसे आपको लगा कि कोई दुआ काम नहीं करती, कोई वजीफा काम नहीं कर रहा। मैं उसी तरह बदस्तूर मुश्किल से गुजर रहा हूँ। वो दुआएं सब जमा हो रही होती हैं, तो उसके बाद इकट्ठे ही उनके इनामात मिलते हैं, इसलिए पहले से ज्यादा अरूज होता है। तो याद रखने की ये बात होती है ऐसे मुश्किल वक्त में कि इसी रब ने तो मुझे बेपनाह ऐश कराए थे। उसमें वो जो
مشہور غلام شاید اس سے زیادہ شہرت کسی غلام کو نہیں ملی، وہ تھے ایاز محمود کے غلام. دربار میں بیٹھتے تھے، غلام منہ چڑھے تھے محمود کے. تو ایک دن وہاں بیٹھے تھے دربار میں، تو بادشاہ نے فروٹ کھانے لگا تو اٹھا کے پہلے ایک پیس فروٹ کا وزیر کو دیا، دوسرا ایاز کو دیا کہ یہ کھا لیجیے. تو وزیر نے ایک بائٹ لی اور چپ چاپ رکھ دیا ایک سائڈ پر. ایاز مزے سے کھاتا رہا. تو محمود نے وزیر سے پوچھا کہ کیا وہ کھا نہیں رہے آپ؟ تو اس نے کہا کہ حضور یہ کڑوا ہے. انہوں نے کہا کہ کڑوا ہے؟ یہ ایاز تو بڑے مزے سے کھا رہا. تو ایاز سے پوچھا کہ کیا فروٹ کڑوا ہے؟ اس نے کہا جی حضور. پھر کھا کے کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ساری عمر کیا کیا نعمتیں نہیں کھلائیں مجھے، آج اگر کڑوا پھل دے دیا تو کیا ہوا، میں انکار کیسے کروں. یہ رویہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں رب کے ساتھ تو مزے میں رہتا آدمی.